बात महाकुंभ की करें तो सीएम योगी आज प्रयागराज के दौरे पर जाएंगे, जहां वो महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचकर महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी सुबह 11:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। सीएम योगी हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। सीएम योगी नाविकों के साथ यूपीएसआरटीसी के ड्राइवरों से बातचीत करेंगे। महाकुंभ में तैनात पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी सीएम योगी की बातचीत होगी। सीएम योगी महाकुंभ में सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों समेत कई लोगों को सम्मानित भी करने वाले हैं। स्वच्छ कुंभ कोष, आयुष्मान योजना प्रमाण पत्र का वितरण करेंगे। डिजिटल मीडिया सेंटर में सीएम योगी मीडिया कर्मियों से भी संवाद करेंगे। शाम 7 बजे सीएम योगी वापस प्रयागराज से रवाना लखनऊ की तरफ हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11:30 बजे पहुंचेंगे। जिस तरह से भव्य दिव्य महाकुंभ का आयोजन किया गया सफलतापूर्वक, अब जितने भी कर्मी इसमें लगाए गए थे उन सब का आभार, धन्यवाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रयागराज अब पहुंच चुके हैं। यहां पर वो महाकुंभ में बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों से आप देखिए किस तरह से मिल रहे हैं, सबसे हाथ मिलाकर धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने बड़े आयोजन का सफल तरीके से निस्तारण हो गया, खत्म हो गया और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए सभी कर्मचारियों को धन्यवाद दे रहे हैं, उन्हें सम्मानित भी करेंगे अश्विनी वैष्णव महाकुंभ में दी गई सेवाओं के बारे में भी जानकारी देंगे। यानी कुछ देर में वो बताएंगे कि किस तरह से इतने बड़े आयोजन के लिए रेल पूरी तरह से तैयार था, उसके कर्मचारी पूरी तरह से तैयार थे, उसके अधिकारी पूरी तरह से तैयार थे। इसके बाद रेल मंत्री प्रयाग जंक्शन और कुछ अन्य स्टेशनों का भी निरीक्षण करेंगे, लेकिन उससे पहले उन कर्मचारियों का आभार अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं जिन्होंने इस कुंभ के सफल आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो रेल मंत्री पहुंच चुके हैं प्रयागराज। रेल मंत्री का दौरा अपने आप में बड़ी बात है। जिस तरह से हमने देखा कि लाखों लाख लोग पूरे देश भर से अलग अलग हिस्सों से ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज पहुंचे। हर एक स्टेशन पर सुविधाएं दी गई ताकि जो श्रद्धालु संगम में पहुंच रहे थे उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। कई स्पेशल ट्रेन संगम के लिए चलाई गई और रोजाना कई ट्रेनें चलाई जाती थी ताकि बहुत ज्यादा भीड़ ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों से प्रयागराज पहुंचाया जा सके। आज उसी के सफल आयोजन का जश्न है। आज उसी के सफल आयोजन को लेकर बधाई दी जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद पहुंचे हैं प्रयागराज और जिन कर्मचारियों ने दिन रात एक करके 24 घंटे काम किया, उस काम की तारीफ हो रही है, उस काम की शाबाशी दी जा रही है और उनको धन्यवाद भी दिया जा रहा है कि आपने इस सफल आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का समापन हो गया और इस तरह से प्रयागराज महाकुंभ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी बना। 45 दिनों का ये महाआयोजन, महाकुंभ में कई महारिकॉर्ड बने। कल महाकुंभ के आखिरी दिन संगम में स्नान करने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। महाकुंभ में नया इतिहास रचा गया। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जो आप समझ सकते हैं कि दुनिया के कई ऐसे बड़े देश हैं जहां की आबादी से ज्यादा लोगों ने संगम में आकर स्नान किया। एक नया रिकॉर्ड बना और सिर्फ यही रिकॉर्ड नहीं कि यहां पर इतने श्रद्धालु पहुंचे, बल्कि कई और रिकॉर्ड इस संगम में टूटे हैं। 144 वर्षों के बाद एक तरह से एक शताब्दी नहीं बल्कि 1.5 शताब्दी लगभग के बाद इस प्रकार के दुर्लभ संयोग के कारण से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में एक अलग प्रकार का आकर्षण था। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अगुवाई में महाकुंभ को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए। तो महाकुंभ का भले ही समापन हो गया, लेकिन ये एक ऐसा उत्सव बन गया जिसे सदियों तक याद किया जाने वाला है। सनातन संस्कृति के सबसे विशाल उत्सव की चर्चा इस वक्त हर किसी की जुबान पर है। टीवी में, अखबारों में, रेडियो पर, सोशल मीडिया पर और दुनिया के कोने कोने में इसी उत्सव की चर्चा है।
ये चर्चा इसलिए है क्योंकि इस उत्सव को सफल बनाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार की तरफ से हर स्तर पर प्रयास किए गए। प्यू रिसर्च की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 120 करोड़ लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 65 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक निगरानी को ऐसे ही समझा जा सकता है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान 18 बार प्रयागराज का दौरा किया। रिसर्च के मुताबिक प्रयाग में एक दिन में सबसे ज्यादा विमानों की लैंडिंग हुई। इस दौरान 204 विमानों की प्रयागराज में एक दिन में लैंडिंग हुई, जिसमें 86 चार्टर और 118 यात्री विमान शामिल हैं। श्रद्धालुओं को प्रयाग पहुंचाने और वहां से लाने के लिए 13,800 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन हो चुका है। देश के 50 शहरों से सीधे महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साथ ही मेला क्षेत्र में 1.5 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया। यानी महाकुंभ ने दुनिया को ये संदेश देने में कामयाबी हासिल की है कि दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे विशाल उत्सव का क्या महत्व है। उत्तराखंड के लिए एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी में तेज बारिश हो सकती है, जबकि चमोली में देर रात से बारिश जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और औली में बर्फबारी हो रही है। तो लगातार ये बर्फबारी हम देख रहे हैं किस तरह से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। ये बारिश बताया जा रहा है कि इससे ठंड काफी ज्यादा इन इलाकों में बढ़ गई है, लेकिन ये बारिश इस वक्त हो रही है जब कहा जा रहा है कि बहुत फसलों के हिसाब से ये बारिश और बर्फबारी अच्छी नहीं है। तो उत्तरकाशी में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदला है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गंगोत्री, यमुनोत्री की पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। ताजा तस्वीरें यमुनोत्री धाम क्षेत्र की है जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर बर्फबारी हो रही है लगातार। मौसम विभाग ने 28 फरवरी तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, यानी आज और कल 2 दिन इसी तरह से स्नोफॉल होगा। अलर्ट इसे ही लेकर है। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी के बाद से एक बार फिर से कड़ाके की ठंड लौट आई है। और एक तरफ आप देख रहे हैं उत्तरकाशी के और बद्रीनाथ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ दिन बाद यानी कि करीब 1.5-2 महीने के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, लेकिन उससे पहले इस तरह की बर्फबारी, हालांकि वहां पर विकास कार्य भी चल रहा है तो उसमें थोड़ी सी बाधा जरूर आई है, लेकिन बर्फबारी से इस वक्त बद्रीनाथ और उत्तरकाशी के कई इलाके इस वक्त सफेदी की चादर ओढ़े हुए हैं। तो पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 2 से 3 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट है। उत्तराखंड में भी मौसम बदला, उत्तरकाशी में बर्फबारी हुई। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश का अनुमान भी जताया गया है। पहाड़ों पर मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मैदानों में जहां दिन के वक्त पारा चढ़ रहा है, तो वहीं पहाड़ों में एक बार फिर बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मैदानों में मौसम बदलता दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी ने सूखे मौसम से लोगों को कुछ राहत दिलाई है। तस्वीरें गुलमर्ग से आई हैं, जहां बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ की परत चढ़ी हुई है, जिससे आम जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन स्थानीय लोग बर्फबारी को फसल के लिए अच्छा बता रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर और चिनाब घाटी में बर्फबारी की उम्मीद है। शोपियां, कुलगाम, बांदीपोरा और दक्षिण कश्मीर में कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है, जिसकी वजह से हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चारों तरफ बर्फ का डेरा है। कई जगहों का संपर्क आपस में टूट गया है। 27 और 28 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। कई जगहों पर बारिश भी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी अचानक ठंड में इजाफा हो गया है। उत्तरकाशी में भी मौसम बदला है। गंगोत्री, यमुनोत्री की पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है,
ताज़ा तस्वीरें यमुनोत्री धाम क्षेत्र की हैं। मौसम विभाग ने 28 फरवरी तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी में तेज बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में आंधी की भी चेतावनी दी गई है। 27 और 28 फरवरी को भी ज्यादातर इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की बात कही गई है, जिसमें अगले 2 से 3 दिन मौसम बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।